सेशन ख़त्म होता है तो हम एम्प्लॉयज़ के साथ ही अपना सारा काम साम दिन में 10 बार बात करते हैं। इस वक्त जब ये सेशन चल रहा है 2 एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट किया गया अंडर आर्टिकल 311। ये मुसलसल गवर्नर साहब की तरफ से टर्मिनेशंस हो रही है टेररिज्म के नाम पे। इस वक्त भी 2 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया, तो किस तरीके में मुलाजिम यहाँ के काम करेंगे। दूसरा मसला सर, 5 अगस्त 2019 के बाद मीडिया के हवाले से एक कम्युनिकेशन ब्लॉकेड हुआ जम्मू कश्मीर में। एक मीडिया पॉलिसी आई और सिलेक्टिवली अखबार को दिया गया, बाकी अखबारों को निकाल दिया गया। ग्रेटर कश्मीर जैसे अखबार जो लार्जेस्ट सर्कुलेशन है जम्मू कश्मीर में, उसका नाम ही फहरिस्त में नहीं है जहां एडवर्टीजमेंट होती है। कई जर्नलिस्ट की एक्रेडिटेशन नहीं हो रही है और नए पोर्टल्स हैं, नए अखबार हैं, मीडिया में उनकी एम्पावरमेंट नहीं हो रही है। इस पॉलिसी को मेरी गुजारिश है हुकूमत से आप रिव्यू करें। अगर एलजी साहब ने 5 साल में वो निज़ाम नहीं चेंज किया, आपकी हुकूमत है और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब खुद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, नई मीडिया पॉलिसी का वादा आपने बजट में भी किया, मैनिफेस्टो में भी किया, तो व्हाई इज इट दैट द मीडिया पॉलिसी इज नॉट बीइंग रिव्यूड एंड न्यू पॉलिसी इज नॉट बीइंग मेड। आई थिंक देयर इज अ नीड सर, जो एडवर्टीजमेंट्स फेवरेटिज्म के हिसाब से दिए जा रहे हैं उनको रिव्यू करने की। करोड़ों का पैसा सिलेक्टिवली अखबारों को दिया जाता है और जिन अखबारों की सर्कुलेशन है, कश्मीर वाला नाम से एक अखबार को बैन किया गया, कश्मीर लाइफ का नाम लिस्ट में नहीं है। कई ऐसे उर्दू के कश्मीरी लैंग्वेज के अखबार, उनका नाम ही फहरिस्त में नहीं है जिनमें एडवर्टीजमेंट है। उसी तरीके में ग्रेटर कश्मीर, कश्मीर उज़्मा का जो सबसे ज्यादा सर्कुलेशन है सर, हम लोग उस पर डिपेंडेंट है, एवरीबडी, चाहे एडवर्टीजमेंट के हवाले से, खबर के हवाले से। अगर ये चीजें आप 1 साल बाद भी सर ठीक नहीं करेंगे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं नाइंसाफी होगी सर।